और खबरें एक बार फिर से विस्तार से देखते हुए बड़ी खबर का रुख करेंगे। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर है, जहां पर ट्रेन के इंजन में भीषण आग लग गई। 14601 फिरोजपुर हनुमानगढ़ ट्रेन के इंजन में ये आग लगी। मौके पर दूसरा इंजन भेजा गया है। इंजन में आग लगने की वजह से ट्रेन तकरीबन 2 घंटे लेट हो गई है। यात्रियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हिंदुमल कोच के पास की यह घटना है, जहां पर इंजन में आग लग गई है। हालांकि दूसरी इंजन मौके पर भेज दी गई है, रवाना कर दी गई है, लेकिन इन सब के बीच यात्रियों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ट्रेन तकरीबन 2 घंटे लेट हो चुकी है। अब ट्रेन के इंजन में आग कैसे लगी, ये बड़ा सवाल है और जांच का विषय भी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक ट्रेन के इंजन में आग लग गई है और तकरीबन 2 घंटे ये ट्रेन लेट हो चुकी है। श्रीगंगानगर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर 14601 फिरोजपुर टू हनुमानगढ़ ट्रेन के इंजन में आग लगी है और दूसरा इंजन मौके पर भेजा गया है। अशोक सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, और कितना वक्त दूसरे इंजन को वहां पर पहुंचने में, और इसके साथ ही ये भी बताइएगा कि क्या कुछ पता चल सका है कि आखिर ये आग लगी कैसे? देखिए प्रियंका, मैं सबसे पहले अपने दर्शकों को भी एक बार फिर से अपडेट कर देता हूं कि अब ये ट्रेन वहां से रवाना हो गई है, लेकिन चूंकि ट्रेन के इंजन में आग लगने की वजह से ट्रेन को हिंदुमल कोट रेलवे स्टेशन के पास ही रोका गया। स्थानीय रेलवे कार्मिकों के द्वारा ट्रेन के इंजन में लगी आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया। साथ ही साथ श्रीगंगानगर रेलवे स्टेशन से एक अतिरिक्त इंजन को भेजा गया, जो कुछ देर पहले ही ट्रेन को लेकर रवाना हुई है। लेकिन इस पूरी कार्रवाई के दौरान तकरीबन 2 से ढाई घंटे का वक्त लगा और रेलवे के सैकड़ों और हजारों यात्री जो ट्रेन में सवार थे वो खासे परेशान होते हुए भी दिखाई दिए। हाँ। रही बात ट्रेन के इंजन में आग लगने की वजह की, तो देखिए अभी वास्तविक वजह तो सामने नहीं आ पाई है, वो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही मालूम चलेगा। लेकिन प्रारंभिक जांच में जो सामने आ रहा है वो आ रहा है कि ट्रेन के इंजन में कहीं न कहीं कोई तकनीकी खामी थी और संभवतः वही वजह रही कि जिसकी वजह से ट्रेन के इंजन से धुआं निकलने लगा और ट्रेन के चालक ने अचानक ट्रेन के संचालन को मौके पर ही रोक दिया। जी बिल्कुल अशोक, लेकिन जरूरी हो जाता है कि इस पूरे मामले को लेकर गहनता से जांच की जाए ताकि आगे इस तरीके के हादसे ना हो, क्योंकि अगर ये आग आगे बढ़ जाती और बोगियों तक पहुंच जाती तो बड़ा हादसा भी हो सकता था। बिल्कुल प्रियंका, बड़ी जनहानि भी हो सकती थी। निश्चित तौर पर इस पूरे मामले की, पूरे प्रकरण की रेलवे के द्वारा गहनता से जांच की जानी चाहिए कि आखिरकार इतनी बड़ी मेंटेनेंस में या फिर कहीं किसी तरह की तकनीकी खामी कैसे रह सकती है। जी बिल्कुल अशोक, जांच भी जरूरी है और दोषियों पर कार्रवाई की भी सख्त जरूरत है ताकि बड़ा हादसा आगे ऐसे ना हो। बहुत शुक्रिया आपका अशोक इन तमाम जानकारियों के लिए। और रुक लेते हैं एक और बड़ी खबर का। जयपुर से बड़ी खबर है, आईपीएल मैचों के दौरान भारी अव्यवस्थाओं की शिकायत दर्ज कराई गई है। जयपुर नगर निगम ग्रेटर की कमेटियों ने रिपोर्ट दी है। फायर कमेटी ने कल मैच के दौरान निरीक्षण किया था। फायर कमेटी, लाइसेंस कमेटी और होर्डिंग कमेटी के पदाधिकारियों ने निरीक्षण किया और भारी अनियमितताएं पाई गई, इसे लेकर रिपोर्ट भी दे दी गई है। फायर कमेटी के अध्यक्ष पारस जैन ने कहा कि अग्निशमन को लेकर समुचित व्यवस्था स्टेडियम में नहीं दिखाई दी, पर्याप्त तादाद में अग्निशमन यंत्र नजर नहीं आए। लाइसेंस समिति के चेयरमैन रमेश सैनी ने कहा है कि फूड क्वालिटी अनहाइजीनिक दिखाई दी है, तो वहीं महापौर को इसे लेकर रिपोर्ट सौंपी गई है। चेयरमैन ने कहा कि नगर निगम ग्रेटर द्वारा इस पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। तो जांच के लिए यहां पर पदाधिकारी पहुंचे थे और रिपोर्ट में अनियमितताओं का खुलासा हुआ है। एक तरफ फायर कमेटी ने कहा है कि पर्याप्त व्यवस्था में वहां पर उपकरण नहीं मिले हैं, जिससे कि अगर कोई आग लगती है, इस तरीके की कोई खबर सामने आती है, कोई घटना घटती है, तो इसे लेकर काबू किया जा सके। एसएमएस स्टेडियम में हो रहे आईपीएल मैच का मैं एवं मेरे 2 साथी चेयरमैन श्री प्रवीण यादव एवं रमेश सैनी, जो कि लाइसेंस समिति और होर्डिंग समिति के चेयरमैन हैं, तीनों ने वहां के अंदर की व्यवस्थाओं का जायजा लिया तो किचन की हालत इतनी बुरी हो रही थी कि जगह जगह प्लेट और प्लेटें पड़ी थी, उनमें सामान बिखरा हुआ पड़ा था, डस्टबिन भरे हुए पड़े थे जिनको बिना किसी मास्क के वैसे ही यूज किया जा रहा था, सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं किया जा रहा था। फायर की गाड़ी देखी तो ऐसी जगह खड़ी थी जिसका कोई औचित्य नहीं था, जहां से कोई लोग नहीं निकल सकते। अगर कोई भगदड़ मच जाए तो लोग नहीं निकल सकते। जो फायर के सिलेंडर काम में लिए जा रहे थे वो ऐसे ही पड़े थे, जिन पे नोक भी नहीं हटी हुई थी।
तो आईपीएल मैचों के दौरान भारी अव्यवस्थाओं की शिकायत दर्ज कराई गई और सख्त कार्रवाई की भी मांग की गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर अनहाइजीनिक फूड आइटम्स पाए गए हैं और इसे लेकर भी कार्रवाई की मांग की गई है। और कर लेते हैं अगली खबर का। महंगाई राहत कैंप को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। बीजेपी विधायक रामलाल शर्मा ने बिजली के बिल को उदाहरण देकर कहा कि कांग्रेस अपना दिखाने और समेटने का काम कर रही है। सुनिए। के मुख्यमंत्री को जादूगर कहा जाता है और जादूगर की जादूगरी अब दिखने में लगी है। होर्डिंगों के अंदर बड़े बड़े इस बात के दावे किए गए कि इतनी यूनिट फ्री, किसानों को इतना लाभ, 2000 यूनिट एग्रीकल्चर के अंदर फ्री, 50 यूनिट को बढ़ाकर 100 यूनिट की गई, 100 यूनिट को बढ़ाकर 200 यूनिट की गई, इस तरीके के दावे किए गए। लेकिन जब आम आदमी, आम उपभोक्ता के हाथों के अंदर जब बिल पहुंचा तो वो अपने आप को ठिका सा महसूस कर रहे थे। सारे के सारे दावे झूठे निकले। 2 कंज्यूमरों के बिल मेरे पास है, जिस कंज्यूमर को मैं दिखाना चाहूंगा। 1497 रुपए का ये बिल आया पिछले महीने और उसके अंदर 235 रुपए ये फ्यूल चार्ज के लगाए गए। उधर 10 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजसमंद आएंगे। नाथद्वारा दौरे के दौरान पीएम मोदी मावली मारवाड़ आमान परिवर्तन की आधारशिला रखेंगे। साथ ही प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन करने के बाद नाथद्वारा में रोड शो का भी आयोजन कर सकते हैं। पीएम मोदी के प्रस्तावित नाथद्वारा दौरे को लेकर तैयारियां तेज हैं। रेलवे जिला प्रशासन के साथ ही बीजेपी नेताओं ने नाथद्वारा के दामोदर दास स्टेडियम का निरीक्षण किया और प्रस्तावित दौरे की जनसभा इस इलाके में करने को लेकर रूपरेखा तैयार की गई है। ये संभावित जो प्रोग्राम है पीएम साहब का, यहाँ नाथद्वारा में आएंगे और उस दिन हमारे कुछ रेलवे प्रोजेक्ट हैं उनका शिलान्यास किया जाएगा। तो उसी को लेके हम लोग यहाँ आए हैं और यहाँ व्यवस्था देख रहे हैं कि क्या किस तरह की तैयारी रहेगी, कितने लोग आ सकते हैं, क्या उसी विषय में हम लोग आए हैं। मावली मारवाड़ आमान परिवर्तन जो राजसमंद की जनता की बरसों से मांग थी कि 10 मई को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी उस कार्यक्रम को प्रस्तावित दौरे में शिलान्यास करेंगे। साथ ही राजस्थान के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष सीपीजी जोशी का आभार जो उन्होंने ये कार्यक्रम राजसमंद में दिया और इससे संपूर्ण मेवाड़ में भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त उत्साह मिलेगा और हम राजसमंद वासियों के लिए गर्व का विषय है। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के चुनावों में प्रचार का आगाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के श्री नाथद्वारा दौरे के साथ करने का मन बना चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 10 मई को श्री नाथद्वारा के दौरे पर आएंगे। यहाँ वो प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन करने के साथ ही राजस्थान में चुनावी शंखनाद करेंगे। माना यह जा रहा है कि मेवाड़ की बहुप्रतीक्षित मावली मारवाड़ आमान परिवर्तन का प्रधानमंत्री यहाँ आधारशिला रखेंगे। इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी है। रेलवे के अधिकारी जो इस पूरे कार्यक्रम को लेकर पूरी अंतिम रूपरेखा देने में जुटे हैं, वही प्रशासनिक अमला भी अब पीएम मोदी की तैयारियों को अमली जामा पहनाने में जुट चुका है। वहीं अगर मेवाड़ की सियासत की बात की जाए तो मेवाड़ की सियासत में श्री नाथद्वारा का स्थान इसलिए अहम है कि सेंटर पॉइंट में होने के साथ ही श्री नाथद्वारा से सीधा मेवाड़ की जो 28 सीटें हैं उन पर सीधा सा एक साथ प्रभाव पड़ेगा। और वो अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर नाथद्वारा में आकर अपने चुनावी शंखनाद का बिगुल तो 10 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाथद्वारा आएंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी से लेकर तैयारियों में जुट चुके हैं। वो तैयारियों का जायजा लेंगे। जयपुर से राजसमंद के लिए वो रवाना हो चुके हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि कर्नाटक में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। पीएफआई जैसे आतंकवादी संगठन को समर्थन और बजरंग दल पर बैन, ये हिंदुस्तान और कर्नाटक में बजरंग बली की जन्मभूमि पर मुझे दुर्भाग्य के विनाश काले विपरीत बुद्धि किस प्रकार के निर्णय कर रही कांग्रेस की सरकार। कर्नाटक में जिस प्रकार का माहौल है, जिस प्रकार का वातावरण है, फिर से डबल इंजन की सरकार बनेगी क्योंकि वहां की जनता में विश्वास है नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की नीतियों के ऊपर। जिस प्रकार का पिछले 5 वर्षों में काम हुआ है, विकास हुआ है, डबल इंजन की सरकार का एक बहुत बड़ा प्रभाव है। खबर सवाई माधोपुर से है, जहां पर जिले के चौथ का बरवाड़ा कस्बे में चोरी की वारदातों का सिलसिला लगातार जारी है। चोर पुलिस व्यवस्था को धता बताकर लगातार वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। ऐसी ही घटना फिर सामने आई, जहां चोरों ने 2 घरों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया।
हजारों रुपए की नकदी जेवरात लेकर चोर फरार हो गए। पीड़ित पक्ष ने थाने में मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराई है। तो 2-4 खड़ा बच गई। रात में अचानक आयो वो जो 4000 रुपया ले गयो और एक मोबाइल, 2 मोबाइल ले गयो, एक टच और एक दूसरो। फिर दूसरा आयो वो दोबारा जो फिर अलमारी को ताड़ो खोल दिया, टच देने से बोली जो थोड़ा बुझ जाती जो वो भागिनों खोजे जो बार अगर 5000 रुपये एक था, करीबन 80-90 हजार रुपये का नुकसान है। और रात में यहाँ रो रही पकड़ा में भी गया था, मिल भी गया था वो, पर वहाँ का हाथ ना सके। उधर डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा थाना क्षेत्र के सिलोता गांव में युवती ने खेतों में पेड़ से फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के अनुसार युवती खेतों में बकरियां चराने गई थी लेकिन घर नहीं लौटी, जिस पर युवती के परिजनों ने खेत पर जाकर देखा तो युवती का शव पेड़ से लटका मिला। घटना की जानकारी पर पुलिस वहां पर पहुंची और शव को पेड़ से नीचे उतारा गया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है और फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर पूरे मामले पर जांच शुरू कर दी है। तो वहीं शाहपुरा थाना पुलिस ने अश्लील वीडियो बनाकर देश शोषण करने के आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि आरोपी उसे चाय पिलाने के बहाने एक कैफे में लेकर गया और उसके साथ